दीपावली किस दिन मनाएं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और बड़े त्योहारों में से एक पर्व है। यह त्योहार रोशनी, खुशी, समृद्धि और जीवन में नएपन का प्रतीक है। और यह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, बहुत ही दुविधा है। और इसी दुविधा को दूर करने में हम सुविधा देंगे आपको। कुछ लोग इसे इस बार बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं, तो कई लोग शुक्रवार 1 नवंबर को इसे मनाने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि इस असमंजस की वजह क्या है और दिवाली की सही तिथि क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, एक एक करके इनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी हैं, सूर्यांश जी हैं। बाईं तरफ अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर दीपावली 31 अक्टूबर को क्यों मनाई जाए, क्या कारण इसके पीछे, और 1 नवंबर को आखिर क्यों दीपावली मनाई जानी चाहिए, लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। यह तर्क रखने के लिए मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत राज मिश्रा जी आपका। और आचार्य राकेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि 31 तारीख पहले पड़ती है, तो सीधा 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाई जाए, इससे पहले सबसे यह जानना जरूरी राकेश चतुर्वेदी, ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है। हमारे सनातन के त्योहारों में होली आ रही है, दीपावली आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, हर बार दो दो तिथि आ रही है। दीपावली में भी इस बार ऐसी स्थिति, आप कह रहे हैं 31 को मनाइए। बिल्कुल, सबसे पहले सादर वंदन आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 के। रविंद्र जी देखिए, सनातन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन सनातन को लेकर के जब आगे आने वाली पीढ़ियों ने अपना मत देना शुरू किया, क्योंकि सनातन में अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता का फायदा उठा करके कुछ लोग उन भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन शास्त्रों से चलते हैं ना, शास्त्रों से चलते हैं। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, अगर शास्त्र की आप मानेंगे, किसी सामान्य, मैं राकेश चतुर्वेदी उसने किताब नहीं लिखी है, अगर शास्त्र की मानेंगे आप, तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रदोष कालीनी अमावस्या ही लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त है। और यह सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दीपावली सिर्फ अयोध्या की, दीपावली सिर्फ बनारस की नहीं है, दीपावली पूरे भारतवर्ष की है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मूव करते हैं, तो आप जानते हैं कि अक्षांश देशांतर से समय अंतराल आता है। और अगर कोई देख रहा है दिल्ली के अनुसार, जो मॉडर्न तरीके से जो पंचांगों को देखा जा रहा है, आजकल किया जा रहा है, अगर जो है 6:16 तक है अमावस्या, तो क्या चेन्नई में भी वही समय रहेगा? 31 तारीख को नहीं, अगले दिन शाम 6:16 जी। अब क्या 1 तारीख को, 1 नवंबर को भी क्या अमावस्या तिथि चेन्नई में भी वही अंतर आएगा? क्या कश्मीर में भी वही समय रहेगा? नहीं, पूरे विश्व में छोड़िए, हम सिर्फ भारत धरा की बात करें, क्योंकि भारतवर्ष जो मूल रूप से सनातनी परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य तरीके से 31 तारीख को ही प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या मिल रही है। और निश्चित काल का, यानी कि मध्य रात्रि काल का जो पूजन है, वह भी 31 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से मिल रहा है। रविंद्र जी, तो मेरे अनुसार, और शास्त्र की भी माने, अब उसके बाद कुछ किताबें लिखी गई, कुछ मुहूर्त के पुस्तकें लिखी गई, जो कि व्यक्तिगत उनके विचार थे, वह शास्त्र नहीं है। उनको अगर कोई शास्त्र कहते, पंचांग को, और खास करके जो आजकल भारतवर्ष में 100 से ज्यादा पंचांग छप रहे हैं, और सभी में मत विरोध है। बिल्कुल। राज मिश्रा, ये बताइए कि मॉडर्न जो आजकल अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए, ये कंफ्यूजन आ गई। अमावस्या प्रदोष काल 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रहा है, फिर 1 नवंबर को दीपावली क्यों? रविंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी प्यारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में, आप लोग देख रहे हैं श्रद्धा से इस कार्यक्रम को, न्यूज 18 पर आप लोग बहुत भरोसा करते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज 18 का। जितनी कंफ्यूजन शायद इसको लेकर के हुई, और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ही लोगों को होती है, जो लोग कभी नहीं जानते हैं, शायद कभी उन्होंने फोन नहीं किया होगा, त्योहार कंफ्यूजन में तुरंत पंडित जी को 10 साल बाद भी याद करेंगे, लगातार फोन आपके पास, लगातार एक्चुअल में तंग हो जाते हैं हम लोग इससे। तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, न्यूज 18 का धन्यवाद कि एक्चुअल क्लियरिटी पब्लिक के मन में आए, उसके लिए आपने दोनों पैनल को बुलाया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा, दीपावली भगवान राम के आगमन का त्योहार है, और इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। मैं चाहूंगा कि हम लोग हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की आराधना करें, ताकि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दिवाली पूजन आप बेशक ना करें, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को आप देख भी रहे हैं, तो दिवाली पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त होगा,
करना इतना ही है कि मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक बार ध्यान करना है और फिर हम भगवान गणेश जी को बुद्धि दें ताकि हम अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा पाएं। तो इसलिए हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं, फिर आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोले गणेश भगवान की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। रविंद्र जी, दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ? अयोध्या से हुआ, है नहीं? ठीक है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, भाई सुहावन त्रिवेद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वहीं से प्रारंभ हुआ इसका। अब जब ये 1 तारीख वाला प्रश्न आता है ना, तो भी मुझे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, और सच्चाई में कह रहा हूं, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। ये सत्य बता रहा हूं, शायद शास्त्र के बिना अध्ययन के कारण इस बात को कहा गया है और मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। मैं मॉडर्न, आपने कहा मॉडर्न की बात, मॉडर्न की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पुरातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। जब भी, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का कंफ्यूजन 1962 में हुआ। इसी प्रकार मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए ये बताइए कि ये निर्धारण कैसे होता है जब भी हमारे सनातन के त्योहारों का कि किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाए? इसको धर्म सिंधु हो गया, महोर चिंतामणि हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुरुषार्थ चिंतामणि हो गया या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया। इन सभी से हमें इस प्रकार के जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको लेकर के डिस्कस किया जाता है। अब सोचिए 1963 में हुआ इस प्रकार का कंफ्यूजन, 1962 में कंफ्यूजन हुआ, 2013 के अंतर्गत इस प्रकार का कंफ्यूजन हुआ। शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है, मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को। और क्या कहता है, अगर देखा जाए धर्म सिंधु क्या कहता है उसको स्वीकार कीजिए, राज मिश्रा क्या कहते हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं इसको मत स्वीकार कीजिए। धर्म सिंधु ने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा है कि कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदय व्यापित स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने कैमरामैन से, प्लीज, ये मैं पंचांग लेकर के आया हूं, इसको प्लीज जूम करके अगर दिखा सकते हैं तो पब्लिक को प्लीज दिखाइए आप, ताकि ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। उन्होंने क्या स्पष्ट रूप से लिखा, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी दरसे सति न संदेहा। यदि किसी प्रकार से, प्लीज इसको जूम कर लीजिए ताकि लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आए। अर्थ है इसका? इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको इसको थोड़ा सा प्लीज पढ़ लीजिए। क्या लिखा, दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्रसम्मत होगा। आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे? बिल्कुल। पंचांग पढ़ने, 1 नवंबर शुक्रवार 2024। पंचांग बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे, है ना, धर्म सिंधु बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे। तो मैं क्या करूं, आखिर मैं धर्म सिंधु के ना मानूं, आज के पंडितों की मानूं? ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, मैं शास्त्र की ही तो मानूंगा ना। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यानी अगर 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में आती हो, 2 दिन, इस बार यही कंफ्यूजन हो रहा है। 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रही है, 1 तारीख को 6:18, 17 या 16 पर खत्म हो रही है। धर्म सिंधु ने कहा कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यदि एक घड़ी से अधिक दूसरे दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर दोनों दिन प्रदोष काल के अंतर्गत आती है तो अगले दिन जो प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या आए 1 घटी से अधिक मिले। 1 घटी का तात्पर्य होता है 24 मिनट। यदि सूर्यास्त के बाद 24 मिनट या उससे अधिक अमावस्या मिलती है तो वो प्रदोष काल माना जाता है और उसको ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र ने कहा। आचार्य सूर्यांशी से मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं और बता दूं आपको। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ 89 पर 89 पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी विधा अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर लिखा है। जी जो राज मिश्रा जी की थोड़ा तरफ सा से इसको क्लियर कर दूं, मैं आता हूं, लेकिन मैं राज मिश्रा जी ने जो बात कही, आचार्य सूर्यांशी, एक होता है त्योहार की तिथि, त्योहार पूरे दिन मनाना, और एक होता है पूजा करने का सही समय। इस दोनों चीजों को हम अलग अलग किस तरीके से देखें, क्योंकि पूजा करने की विशेष वक्त जो है वो 31 को आ रहा है कि 1 को आ रहा है, और दिवाली 31 को अगर दोपहर को शुरू है, अगले दिन तक चल रही है, तो 2 दिन मनाए तो क्या दिक्कत है?
नहीं, बिल्कुल इसमें ये देखिएगा दोनों में मतभेद रविंद्र जी, नहीं थोड़ा बिल्कुल भी है। 31 तारीख को अमावस्या 3:54 पर प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को यह रात्रि के 6:37 पर ये समाप्त हो रही है। 6:17 17 पर कई अक्षांश के अच्छा, आधार पर इसमें भी 1-2 मतभेद है मिनट क्या? 37 और 17? 37 है ही नहीं, कहीं नहीं है 37। अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर हो ये जाता तो एक और है कंफ्यूजन आ गई। नहीं, कंफ्यूजन नहीं दादा, नहीं, confusion 6-17 नहीं ही है। है, कंफर्म है आप सभी जगह अगर से। देशांतर किया जाए उसमें अंतर आता है। तो प्रथम ये जानना है कि 31 तारीख को क्यों हम लोग दीपावली मना रहे हैं, फिर 1 नवंबर को क्यों मनाई जानी चाहिए। यहां पर दीपावली जो पर्व है मात्र खाली दीपावली नहीं है, इसमें पितृ पूजा भी होता है, इसमें महालक्ष्मी की पूजा भी होती है और राम जी के अवध में आगमन पर दीपक भी जलाए जाते हैं। तो ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें वो दिन है जो साधकों के लिए है, जो अपनी साधना करते हैं और मंत्र चेतन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीपावली पर्व को लिया गया है प्रदोषे व निशित काले, प्रदोष काल और निशित रात्रि के समय में दीपावली पर्व मनाया जाता है, जब अमावस्या प्रदोष काल में हो और रात्रि में हो। इसी के आधार पर दीपावली पर्व मनाया जाता है। और यहाँ प्रदोष काल संध्या के समय, सूर्यास्त के समय होता है प्रदोष काल, तो उसमें अमावस्या है। निशित काल रात्रि के समय भी अमावस्या है, इसलिए दीपावली पूजन मना रहे हैं। पर यहाँ जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ये लिखा है, इसका प्रमाण दिया है कि इस आधार पर 31 तारीख को ही दीपावली मनानी किस प्रकार चाहिए। से मुझे वो श्लोक बताया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शास्त्र श्लोक दिखा कोट रहे कर रहा हैं, हूं, वो शास्त्र मुझे दिखा रहे हैं, बोलने बोलने का की एक नवंबर को मनानी है दीपावली। बोलने नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। रविंदर जी, मैं बोलने रिक्वेस्ट नहीं देंगे, करूंगा, जैसे मैं कि- रिक्वेस्ट हाँ, करूंगा, एक- प्रमाण एक- दीजिएगा। बोलने नहीं प्रमाण दे चाह रहे रहे हो। प्रमाण प्रमाण दीजिए, ही please। देंगे। उन्होंने प्रमाण दिया ना, प्रमाण उन्होंने दीजिए, प्रमाण दिया। मैं नहीं, इसलिए वही कह रहा हूं। प्रमाण हम देंगे, अगर मैं नहीं आपसे बोलेंगे तो बहस प्रमाण नहीं करूंगा, क्योंकि आप उन्होंने ये ब्राह्मण हैं, प्रमाण पूज्य दिया हैं, कि ये 1 देखिए। नवंबर को शास्त्रों में हाँ, इस बार घट का प्रदोष व्यापनी है 1 नवंबर को, भैया इसका ध्यान हमने रखिएगा। 31 तारीख का बताया है, एक का सूर्य तो सही मैं कि 1 सुनूंगा। तारीख का हम क्या मुझे कहना 31 चाहते हैं। 31 को आप, अच्छा ये ठीक है, आप 31 एक का प्रमाण 31 दिया का है। प्रमाण जी। दीजिए, श्लोक बताइए शास्त्र के आधार पर वो कहां लिखा है, अगर वो शास्त्र का श्लोक है। कई बार ऐसा होता है, बिना सुने अपने आप को ठगा महसूस करोगे कि आपकी बात हो और आप उसका विरोध नहीं, कर मुझे रहे हो। बात की बात तो नहीं है। पहले सुन लीजिए, हमने 31 का बताया, अभी 1 तारीख का तर्क ही नहीं दिया। तो यहां पर 31 तारीख को जैसा कि अमावस्या को दीपावली पूजन के साथ में महाकाली पूजा भी होता है, साधना भी होता है। तो इसमें बताया है प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशा च सा भवेत तदेव काल का पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी। हाँ, ये दीपावली में करना तो चाहिए। इसमें अमावस्या 31 तारीख को है रात्रि के समय, तो महाकाली की पूजा जो है जो लोग करते हैं, तो इसमें 31 तारीख को होगी। इसमें एक और मैं अब राकेश शुक्ला जी के पास है, आऊं। आचार्य अर्धरात्रि राकेश शुक्ला जी के पास आऊं। महेशानी आचार्य राकेश अमावस्या शुक्ला जी, यदा थोड़ा भवेत्। आप प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। दीपावली में पूजा जब हम लक्ष्मी जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, रात के वक्त करते हैं, और अगर हम 1 नवंबर को देखें 6:17 पर तो हमारा जो शुभ मुहूर्त का वक्त है वो खत्म हो रहा है। तो फिर हम पूजा कब करेंगे? यानी कि अगर अमावस्या की जो रात्रि है, प्रदोष काल है, वो 31 तारीख को ही शाम के वक्त पड़ रहा है, तो तर्क के हिसाब से अगर हम ये देखें रात्रि पूजा अगर करनी है तो 31 को करनी है। यहां पर आचार्य जी ने बताया, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, रविंद्र जी, शास्त्र प्रमाण ये कहता है केवल दिवाली पूजन नहीं है, प्रातःकाल गंगा स्नान भी होता है, उसके बाद लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ आप 31 तारीख को कैसे करेंगे? और पूरे देश में यदि देखा जाए दिवाली मनाई जाती है, किसी एक प्रांत में, एक नगर में नहीं मनाई जाती। वह दीपावली उदया तिथि में भी यदि आप माने तो पूरे देश में 1 नवंबर को है, नंबर 1। फिर दोपहर में पैवर्षण श्राद्ध किया जाता है, फिर शाम को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चाहे मुहूर्त चिंता नहीं तो 1 नवंबर को अगर जो दीपावली मनाए तो फिर लक्ष्मी पूजन किस समय हो? यदि उदया तिथि में है 6:17 तक लक्ष्मी जी का वास है, उस दिन कभी भी रात तक कर सकते हैं, उसमें कोई शास्त्र 6:17 तक का अगर शुभ मुहूर्त है तो रात तक कैसे? नहीं, बात 6 तो मुहूर्त सोचिए, नहीं है, कहा कि- 6:17 तक रविंद्र जी, अमावस्या एक- का वास है। रविंद्र जी, हाँ, मैं एक बड़ा- चीज मैं बड़ा- एक चीज मैं बोलना मैं चाहूंगा। पहले राजमिश्रा जी को सुन लो। मैं बड़ा विषय क्लियर कर रहा हूं, सुन लीजिए। पूजन करने से चाहे आप 31 को कर लीजिए तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, 1 को करेंगे तो भी प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय नहीं दोनों है, दिन ही ठीक है? कर लीजिए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूं, देखिए सुनिए। ये साधना लेकिन- काल है, हाँ, सुन लीजिए, ये साधना लेकिन- काल है, लेकिन- धन त्रयोदशी सुन से लीजिए, लेकर के लेकिन- दिवाली तक का जो लेकिन रहता एक बात है। ध्यान रखिए,
और आपकी सभी जो जितने कामना त्रयोदशी है, से जी, लेकर वो पूर्ण सभी जो करने के लिए प्रदोषकालिक जब हैं। ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थिति बन रही होती है उसके अनुसार ही उसको करना चाहिए। यहां मैं बार बार कह रहा हूं रविंद्र जी कि मैं कह रहा हूं उसको क्यों मान रहे हो आप, वो कह रहे हो उसको क्यों मान रहे हो। अरे जो श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भाई उसको तो मानेंगे। और श्लोक ने, ये देखो मैं दोबारा एक श्लोक और कोट कर रहा हूं, एक श्लोक नहीं बोल रहा हूं, 4 बोल चुका हूं। पर दिने व दिन द्वय, यानी यदि 2 दिन अमावस्या पड़ जाए और प्रदोष व्यापतौ पुरा पूर्वत्रयो प्रदोष व्यापतौ लक्ष्मी पूजन आदि पूर्वा। यह धर्म सिंधु ने फिर से कहा कि यदि 2 दिन अमावस्या पड़े तो जो नेक्स्ट डे अमावस्या पड़े उसी अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझना लेकिन चाहते? 5 दिन की दीपावली मनाई जाती है, 5 दिन के दीपावली के पर्व का, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस बार गोवर्धन पूजा कितनी तारीख को है? इस बार 2 तारीख को है, तो क्योंकि 2 ये तारीख को उदयातिथि- है। हाँ, तो मैं उदयातिथि वही प्रधानता होती है। 1 तारीख को, अगर बिल्कुल। इसका मतलब तो 1 तारीख को दीपावली, अगर इनके तर्क से हाँ, चले हाँ। 1 तारीख को नहीं, दीपावली और दो- दीपावली दो- के गोवर्धन अगले पूजा- दिन रविंद्र जी वही भ्रम और फैला। तीन- और 3 रविंद्र तारीख जी को वही भाई भ्रम दूज। आ गया। ये 2 तारीख और को इसकी क्यों? प्रामाणिकता गोवर्धन पूजा ये 2 तारीख को मुझे क्यों? लगता है जीवन भर भाई हमारे आचार्य जी भी सनातन कह रहे में- रविंद्र जी कि सनातन 2 में- तारीख को उदयातिथि गोवर्धन, एकदम तो है, 1 तारीख एकदम को है राकेश दीपावली शुक्ला जी, क्यों मैं नहीं? साबित करता हूं। मैं कह रहा हूं, सनातन 1 शास्त्र तारीख कहता को है क्यों कि नहीं? जो तिथियां हैं किस वो शास्त्र की उदयालग्न के मानेंगे अनुसार हो रहा है। रविंद्र जी? दूसरी आप चीज किसी शास्त्र का प्रमाण और तो विशेष देंगे। करके पूर्णिमा और अमावस्या प्रधानी जो हैं, जितने भी रहेंगी पूजन, वह खास करके लक्ष्मी पूजन अगर आप देखते हैं या पूर्णिमा पूजन देखते हैं तो वहां पर पूर्णिमा प्रधानता प्रदोष काल या ये निश्चित काल में शास्त्र से ही मिलनी आपने चाहिए। माना होगा ना, ठीक है? ये और शास्त्र से ही पूर्ण आपके रूप से पास आया होगा ना। सर्वमान्य है। तो जब अगर यहाँ यही शास्त्र कारण वही है- कह रहा, यहाँ का शास्त्र दीपावली पर यही शास्त्र कारण नहीं है। मानेंगे नहीं, और एकदम- भाई दूज एकदम पर मैं शास्त्र मान रहा हूं। मानेंगे। अब मैं कमाल। निर्णय सिंधु तो को भाई नहीं मान रहा हूं। ये क्यों नहीं मान कारण रहे, है। क्यों नहीं मान मैं रहे? नहीं तो मानूंगा। फिर ये कहाँ से नहीं माने, मानूंगा। फिर ये कहाँ से क्योंकि माने? आपके और फिर मेरे ये जैसा ही इंसान लिखा हुआ तो है। बाकी वो शास्त्र भगवान किसने ने लिखा? नहीं लिखा है। बाकी शास्त्र नहीं, किसने लिखा? बाकी तो शास्त्र नहीं लिखा है। कमाल की आप बात जैसे कर रहे लोग जब हो। शास्त्र जब रामचरितमानस धर्म को सिंधु, उठा निर्णय सकते हैं, सिंधु हमारे आप आपका जैसे ही लोगों ने मूड लिखा है। चिंतामणि नारे कहता तो है है। कि मेरा जो मूड आज तक चिंतामणि जो है, अगर कहता तो मैं इसलिए सही कह हूं रहा ना। हूं कि आप आचार्य छेड़छाड़ सूर्य दे जी रहे कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं इस पर। आचार्य कमाल सूर्य की जी, बात बिल्कुल करो यार। शांति तिथि के कहाँ साथ। से आए हो भाई? व्रत और त्योहार का कहाँ अलग से महत्व आए है। हो भाई? में अगर confusion 31 तारीख ना की हो। दीपावली है, जी, तो जी, गोवर्धन अपने पूजा आप 1 पर तारीख प्रसिद्धि की पाने होती के है। लिए। ये 2 तारीख की किस तिथियों वजह को लेकर के भ्रम या असमंजस इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारी कोई भी तिथि का एक टाइम नहीं है कि किस समय उदय हो जाए, क्योंकि बस इसी के आधार पर कहा गया कि सूर्योदय कालीन तिथि को पूरे दिन मान्य होगा। पर व्रत त्योहार इत्यादि जो भी होंगे वो उनके, जैसे प्रदोष काल में दिवाली मनाई जाती है उसके आधार पर। तो यहाँ पर कभी तिथि 60 घड़ी की भी हो जाती है, 64 घड़ी की भी हो जाती है, कभी कम की भी हो जाती है। उसके आधार पर यह निर्धारित नहीं होता कि हाँ ये इस समय त्योहार मनाया जाएगा। पर उसके लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु हमारे एक ऐसे प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ है ना। हैं जिनमें बताया गया है कि 2 दिन अगर कोई अमावस्या तिथि हो इस प्रकार से, क्योंकि इस समय कब लगी है, 31 तारीख को 3:54 पर लगी है। ये कह रहे कि प्रदोष काल है निश्चित हुआ, तो इसके आधार पर कि 31 तारीख को मनाई जानी चाहिए। पर उन्होंने वहां पर तर्क दिया है कि अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होती थी तो उसमें यदि सूर्यास्त के 1 घटी के बाद भी हो तो उसी दिन मनानी चाहिए। और उसमें देखिए कोई संशय नहीं है, पर यानी पूर्व को छोड़ के, पहले दिन को छोड़ करके अगले दिन मनानी चाहिए। अगर यहां पर तिथि 1-2 घंटा कम भी होती तो फिर 31 तारीख को ही मनाई हाँ, जाती। मनाई, बिल्कुल भले ही सूर्योदय कालीन तिथि ना हो, बिल्कुल सहमत हूं। अगर भले ही अगर सूर्योदय एक कालीन घंटा- तिथि ना अगर हो। 1 घंटा कम होती, उन्होंने बिल्कुल हाँ। कहा कि अगर 1 घंटा कम होती तो 31 को ही मनाया मनाया जाता। जाता। लेकिन क्योंकि सूर्योदय के बाद करीब 35-40 मिनट हमें मिल रही है, इस कारण से उसको 1 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। ये देखो यहां एक बहस होना, हम सभी विद्वान हैं यहां पर, वो अलग विषय है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए रविंद्र जी, आपके चैनल से संदेश जाना चाहिए कि शास्त्र सम्मत 1 तारीख को मनाया जाना चाहिए। आचार्य राकेश शुक्ला जी, जी। मुझे एक चीज ये बतानी है आपसे। जी एक चीज पूछनी है, ये जो कंफ्यूजन है ये पिछले 2-4 सालों से, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि हर बार हर त्योहार में आ रही है, कोई इसका मैं बता उपाय रहा हूं, है, कुछ कारण कोड है, ये मतलब है, ये कुछ क्यों, ये ऐसा ज्योतिषी, क्यों हो मैं रहा है? क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के, कुछ ज्योतिषी हैं जिन्होंने बिन सिर पैर की, अब बात करें कोई शास्त्र प्रमाण तो मानेंगे, किसको मानेंगे आप? अरे भाई वेद को मानेंगे, शास्त्र को मानेंगे, पुराण को मानेंगे। यदि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु की स्थापना इसलिए की गई, उसमें एक मत नहीं है रविंद्र जी, उसमें 100 विद्वानों के मत हैं कि हमें 1 तारीख को ही दीपावली क्यों मनानी चाहिए। जो भी तिथि उसमें दी है कि अमावस्या की नहीं, एकादशी पर है, प्रतिपा पर है, प्रतिपदा पर है, बहुत सारी तिथियां, उसका प्रमाण दिया ज्योतिषियों ने कि आप आज की स्थिति में यदि देखते हैं तो एक तो उदया तिथि, दूसरा और मान लीजिए शुक्रवार जो प्रचलित है हमारे यहाँ, और स्वाति लक्ष्मी नक्षत्र, का ठीक दिन है, होता स्वाति है। नक्षत्र। अब दीपावली का संदेश दे दीजिए हमको, हमारे दीपावली का दर्शकों को। संदेश यही है
कि आप सब लोग किसी भ्रम में न पड़े। 1 तारीख को दीपावली मनाए, उस दिन शुक्रवार भी है, लक्ष्मी का दिन भी है, सायंकाल भी है और प्रातःकाल। इसीलिए आप लोगों को 1 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। मैं ज्योतिषियों से क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि कुछ हमारे काशी विद्युत परिषद से मेरी बात हुई, वहाँ उन्होंने कहा एक शब्द कहा नहीं कहिए तो कह दूं, उन्होंने कहा कुछ झोला छाप ज्योतिषी। मैं ढूंढ रहा हूं बनारस के उन ज्योतिषियों के किन्होंने कहा कि 31 को मनाई जाए। आचार्य ये राजमिश्रा कहा जी, थी। सबसे पहले मैं दीपावली का त्योहार बहुत प्रसन्नता का त्योहार है। यहाँ पर जो हुआ ये जनरल डिस्कशन है। आप लोग अपने त्योहार को बड़े प्रेम के साथ मनाइए, सबको गले लगाइए, सबको स्वीकार कीजिए और आप लोग प्रसन्न रहें, ये हमारी शुभकामना है। इसी प्रकार न्यूज 18 के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको धर्म की पूरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए रविंद्र जी पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, आप तो बस हमारे आप लोग साथ मनाइए, क्या और प्रसन्न रहिए। संदेश देना चाहेंगे मुख्य रूप से और ऐसे लोगों को भी क्या संदेश जो ये देख रहे हैं कि भाई हमारे सनातन में किस तरह की कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे लोगों को भी संदेश देना चाहिए कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी आदरणीय राज मिश्रा जी ने और आचार्य राकेश शुक्ला जी ने एक शब्द कहा कि फिर सैकड़ों ज्योतिषियों ने मिलकर एक विचार दिया या विद्वानों ने विचार दिया निर्णय सिंधु इसमें, क्योंकि भ्रम था। और यह एक सेकेंडरी विचार है, क्योंकि जब द्वंद्व हो तो उसका एक लेकिन अगर आप शास्त्रोचित चलेंगे तो अगर आप प्रदोष काल के साथ निश्चित कालीन दोनों सामूहिक पूजन होता है और दोनों का अति महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए निश्चित काल नहीं महत्वपूर्ण है, इसमें विशेष करके लक्ष्मी पूजन का अति महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो अगर आप प्रदोष काल के साथ निश्चित काल व्यापनी दीपावली मनाना चाहते हैं तो आप 31 को मनाएंगे, सर्वसम्मति है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख को अगर आपको लगता है राकेश जी थोड़ा और पढ़ो, नहीं कमी लग रही है मुझे, थोड़ा और पढ़ो और भ्रम फैलाने का काम नहीं करता हूं कि मैं रात्रि में 9 बजे रक्षा सूत्र बंधवा दूं। तो यह एक कारण है कि आप आचार्य सूर्यवंशी आपका क्या संदेश है? और यहाँ पर अच्छा तो नहीं लगता इस तरह की मतलब झोला छाप ज्योतिषी वाली बात सुनकर, क्योंकि सनातन के निशाने पर आज की तारीख में कई लोग हैं। डेफिनेटली उन लोगों को जरा सा भी मौका नहीं मिलना चाहिए हमारे ऊपर उंगली उठाने का। संदेश सर आपका। सभी दर्शकों को से यही निवेदन है और यही संदेश है कि किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह अपने मन में ना रखें, क्योंकि दीपावली पर्व उत्सव का होता है, साधना का होता है और यहाँ पर दीपावली पूजन किया जाता है और यहाँ पर साधना की जाती है, तो एक भी दिन चूकना नहीं होता है। आप धनत्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक पूजन भी करें और मंत्र जाप करें, चाहे इसमें श्री सूक्त हो या जो भी आपका मंत्र हो, क्योंकि इससे मंत्र ऊर्जा आती है और चेतनता आती है, वही आपके लिए शुभ करेगी, मंगल करेगी। तो इसी मंत्र ऊर्जा के साथ मैं चाहूंगा दीपावली में आप चारों एक ध्वनि के साथ कोई मंत्र उच्चारित कर दीजिए, ताकि हमारा इस कार्यक्रम का समापन हो। 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को आपके परिवार को हैप्पी दीपावली, शुभ रात्रि और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई आपको इस त्योहार की। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशादे लक्ष्मीश्च अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं ईश्वरनिखाणं मुम्बैखाणं सर्वलोकं मैखाणं बोले जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इन दोनों तारीखों में चाहे गुरुवार या शुक्रवार आप दीपावली किसी भी दिन मनाएं, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं, पूरे विधि विधान के साथ मनाएं और दोनों ही दिन मनाएं तो और भी बेहतर बात है, क्योंकि यह त्योहार हमारे देश में ऐसा त्योहार है जो जगमग दीपों के साथ एक दूसरे के लिए खुशियां लेकर आता है और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म में त्योहार माना जाता है। और इसीलिए इस त्योहार में अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आई है, दुविधा आई है, हमारी यकीन करना चाहेंगे, हम ये यकीन करना चाहेंगे कि ये दुविधा आप लोगों की दूर हुई हो।